सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसे कि आज की क्लास आपके इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले देखो, इंडियन इकोनॉमी लाने का क्या पर्पस है। हमारा इंडियन इकोनॉमी को लाने का पर्पस ये है कि आप कहीं भी देखोगे जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं वो आपको वही स्टैटिक जीके पे देखने को मिल रहे होंगे। कहीं भी जम्मू के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ तो वही पुराने लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो हमने क्या सोचा कि हम आपके लिए इकोनॉमिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स बाकी सारे टॉपिक्स जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे स्टैटिक टॉपिक्स हैं, चेंज नहीं होगा डाटा इनमें। बट जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है कि चेंजेस आती रहती हैं सब्जेक्ट में। जैसे 10 साल पहले कोई बुक प्रिंट हुई थी तो उसका डाटा अब चेंज हो चुका है, उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। जैसे हर बेसिस पे इकोनॉमी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए इकोनॉमी की मैराथन क्लास लाएंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो में, अगर हमारे 2K व्यूज होते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास लाएंगे। 2K व्यूज आते हैं तो क्या होगा, हम मैराथन क्लास लाएंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या टाइमिंग रखनी चाहिए हमें मैराथन सेशन की। तो उससे पहले आपकी एक ही कंडीशन है कि हमें क्या 2K व्यूज आने चाहिए इस वीडियो में, तो ही हम मैराथन करने का फायदा है। देखो क्यों चाहिए हमें व्यूज, देखो हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके हम। देखो, मैक्सिमम बच्चा इस क्लास को देखे ताकि उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकें एसआई के पेपर में। जैसे एसआई के पेपर की डेट आ चुकी है तो अब मैराथन क्लासेस से हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक अगर अच्छा रिस्पांस रहा इकोनॉमिक्स का तो हम बाकी लेक्चर्स की भी मैराथन सेशंस लाएंगे। बट उससे पहले हमें इस, अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स की हम मैराथन सेशन करें करंट को इंक्लूड करके, जो करंट के टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक कोई नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाएगा? टॉपिक्स डेमोग्राफीज क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि ये करंट से रिलेट करते हैं। जो करंट से रिलेट करेंगे, उन्होंने एक बार डाटा बना दिया, वो क्यों उसमें अपडेट करेंगे बार बार? इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई? तो हमने, हमारी टीम है जो और हम है, हमने सबने आपके लिए इतना ज्यादा डाटा बनाएंगे, उसके बाद आपको पसंद ना आए तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि, तो हमने क्या सोचा कि तो हमने क्या सोचा कि हम आपके लिए एक क्लास लाएंगे इकोनॉमिक्स की, जिसमें क्या एक ही कंडीशन है कि हमें क्या चाहिए, 2K व्यूज चाहिए। अगर 2K व्यूज आते हैं तो हम इकोनॉमी की मैराथन सेशन लेंगे, और इकोनॉमी के मैराथन सेशन का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम हर सब्जेक्ट की एक मैराथन सेशन लेंगे आपके पेपर से पहले, जिसमें हम क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, सब कुछ इंक्लूड करेंगे। बट देखो, अगर हमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, हम भी 4-5 घंटे निकालें, उससे पहले 4-5 घंटे स्लाइड्स, पूरी टीम जो बैठी है वो स्लाइड्स बनाएगी, डाटा निकाल के लाएगी, तो उनकी, आप कह सकते हो कि उनके जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट करो। आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो? आप मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक शेयर करो हमारे चैनल को, जिससे क्या है कि हर एक लोगों तक हम पहुंच सके। हमारा यही मोटिव है यूट्यूब पे पढ़ाने का, कि हम हर एक लोगों तक पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ताकि क्या हो, हर एक का बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं, सिर्फ आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इकोनॉमी। कभी कभी देखा होगा कि आपने, कभी हम इकोनॉमिक्स यूज कर लेते हैं, कभी इकोनॉमी यूज कर लेते हैं। बेसिक डिफरेंस है क्या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में? जैसे पहले, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का देखते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया? ओकोनोमिया से, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड, या मैं कह सकता हूँ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसका मतलब है इकोनॉमिक्स में मैं क्या पढ़ता हूँ, जो मेरे को बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितनी कंजम्पशन हुई गुड्स की, सर्विसेज की, पूरी इकोनॉमी में, उस सब को क्या कहता हूँ, इकोनॉमिक्स कहता हूँ। सिंपली मतलब क्या है कि मान लो, अब कोई भी कितनी प्रोडक्शन, कितना हो रहा है साल में, कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये सब, कितने रिसोर्सेज को, कितनी कैपिटल, ये सारा कुछ किस में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है। अगर मैं बेसिक डिफरेंस अभी के लिए ये छोड़ दो, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखूं, अगर मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लो मेरे को घर से 10 रुपए मिलते हैं या 100 रुपया मिलता है। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अच्छा, आज 40 रुपए मैं कैंटीन में खर्चूंगा, 20 रुपए के ये मेरा किराया लग जाएगा, 10 रुपया और खर्च दिया तो कितने हो गए, 70 रुपए हो गए। पीछे कितने रह गए, 30 रुपए।
ये सिर्फ मेरे मेरे पास सिर्फ क्या है, पैसा है, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं इस तरह से खर्च करूंगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने अपने रिसोर्सेज को, कि जो मेरे पास पैसे हैं उनको इस तरह से खर्चा करूंगा, इतना प्रोड्यूस कर, इतना कंज्यूम करूंगा, इतना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कर रहा हूँ, किसको, इन्हीं रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या है मेरे पास, पैसा, तो इनको किस तरह से करूंगा। तो ये सिर्फ सोचा कि अच्छा इतना खर्चा करूंगा तो एट द एंड मेरे पास रह जाएंगे 30 रुपए। तो ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स का। बट जब मैं रियल में इंप्लीमेंट करूंगा इसको, मतलब 100 रुपया था मेरे पास, एट द एंड मेरे पास 30 रुपए बच रहे हैं, तो मैं अब कहूंगा कि मेरी इकोनॉमी कितनी रह गई, 30 रुपए की इकोनॉमी रह गई, मेरे पास कितने पैसे रह गए, सिर्फ 30 रुपए। मतलब जब सिंपल बेसिक डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, जब मैं एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करता हूँ तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, और जब मैं एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात करता हूँ तो उस टाइम क्या आता है, इकोनॉमी। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात में बात करूं तो आपने सुना होगा कि जब भी हम बजट प्रेजेंट करते हैं तो बजट प्रेजेंट करते टाइम क्या होता है, बजट से पहले क्या आता है हमेशा, बजट में क्या बताया कि मैं आने वाले साल में कैसे खर्चा करूंगा, सिर्फ एक एनालिसिस दिया है, कर रहे नहीं है खर्चा, सिर्फ एक आप कह सकते हो रिटर्न फॉर्म में बताया कि इस तरह से खर्चा करूंगा। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, इकोनॉमिक्स से। जब इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा है, इसीलिए बजट से एक दिन पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमी सर्वे नहीं आता, इकोनॉमिक सर्वे आता है। देखो यही डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। जब हमने इसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। वैसे इकोनॉमिक्स के अब दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है छोटा, और मैक्रो बड़ा। जब मैं छोटे इंडिविजुअल की बात करूंगा तो वो किसके अंडर आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और मैक्रो में क्या आ जाएगा, जब मैं लार्ज स्केल में बात कर रहा हूँ, जब मैक्सिमम लोगों को मैं कवर करूंगा तो वो सब किसका पार्ट आ जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे बैंकिंग है, आरबीआई है, आरबीआई पूरे इंडिया के बैंक्स को कवर कर रहा है। महंगाई है वो पूरे इंडिया में हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक गर्म में हो रही है। तो जब एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ या सिर्फ मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम किसका कंसेप्ट चलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई हो रही है पूरे देश के लिए, गरीबी है पूरे देश के पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलूंगा कि एक इंडिविजुअल गरीब है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, जब मैं इंडिविजुअल स्केल पे बात करूंगा तो वो किसका पार्ट हो जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जैसे आरबीआई कैसे काम करेगा, किस तरह से वो बैंक से प्रॉफिट दिलाता है लोगों को, उसके बाद इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी टॉपिक्स हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो आपका फोकस भी किस पे होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखोगे तो रिसेंटली जो 2018 का पेपर की आप देख सकते हो, एक एनालिसिस जो करके निकाला हमने हमने ये देखा कि करंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से। अगर 120 नंबर का पेपर था तो अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब अराउंड 20 नंबर, और 20 नंबर इकोनॉमिक्स से मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको एग्जाम में, 20 नंबर नहीं छोड़ सकते आप। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, मैराथन क्लासेस। अब आप देखोगे स्कीम से ही 6-7 क्वेश्चन थे। अब देखो पॉलिटी में तो डायरेक्ट पूछ लेगा ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा, आपको एक टॉपिक अगर समझ है उसकी तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स बच्चों को टफ भी लगती है। क्यों टफ लगती है, क्योंकि समझ के करनी पड़ती है। बाकी तो याद कर लोगे आर्टिकल्स वगैरह, अगर नहीं भी समझ आ रही है, बट ये क्या करें, करने पड़ेंगे आपको प्रॉपर तरीके से। अगर आपको समझ है तो ही आप परफॉर्म कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इसीलिए हमारा मैक्सिमम यही है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उसको बेनिफिट हो स्कीम्स वगैरह, और आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो बस बेसिक कंडीशन एक ही है हमारी कि हमारे वीडियोस पे अगर 2K व्यूज आएंगे तो हम आपके लिए मैराथन क्लास ला रहे हैं। और आप हमें टाइम बता सकते हो कि कमेंट सेक्शन में कि क्या टाइम रखना चाहिए हमें मैराथन क्लास का। सो आज का बेसिक हमने यही देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, किस तरह से मैं अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ या कंज्यूम कर रहा हूँ गुड्स और सर्विसेज को। ये सब किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। मतलब सिर्फ एक मैंने डाटा बना दे कि अच्छा इस तरह से प्रोड्यूस करूंगा, इस तरह से कंज्यूम करूंगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बट जब इसको रियल में इंप्लीमेंट करूंगा तो ये किसका पार्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच।
फिर मैंने आपको दो टाइप्स बताई इकोनॉमिक्स की, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया जब मैं स्मॉल स्केल पे बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं लार्जर स्केल पे बात कर रहा हूँ तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर हो जाएगा, जो मैक्सिमम इंडिया को कवर करता हो। जैसे आरबीआई है, आरबीआई की रूल्स हैं पूरे इंडिया पे चलते हैं। पॉवर्टी है, गरीबी है, पूरे देश में है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले एक फैमिली में है या एक घर में है, पूरे देश में है। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए वो सब किसके टॉपिक्स हो जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक बेसिक समझना था हमने। अगर हमें इस पे आप व्यूज देते हो 2K, तो हम आपके लिए मैराथन क्लास लाएंगे। और अगर 2K व्यूज आते हैं बाकी, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या टाइमिंग रखनी चाहिए। और लाइव क्लास होगी वो पूरी, और इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तभी पढ़ने का फायदा अगर आपको समझ है। अगर देखो सिर्फ याद ही करना होता तो वो तो सब बुक्स में भी है, तो वहीं से कर लेते आप। तो इसीलिए कि ये है कि हम लाइव करने का यही बेनिफिट होगा कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, तो आप उधर ही क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा। और अगर एक बार समझ आ गया, तो इकोनॉमिक्स से किसी किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। बस एक ही कंडीशन है हमारी, 2K व्यूज आने चाहिए। जब 2K व्यूज आएंगे तो हम आपके लिए मैराथन क्लास लाएंगे। तो सो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। सो थैंक यू क्लास।